मैं हूँ मनीषा। हमारा विषय है आज का नाट्यशास्त्र में सांगीतिक तत्व अर्थात नाट्यशास्त्र। ये आपको थ्योरी में आएगा ये लिखना, तो आपने इसका परिचय लिखना है। नाट्यशास्त्र क्या है? नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है, जिसे भरत मुनि जी ने लिखा है। कुछ लोग इसका काल चौथी शताब्दी मानते हैं। कौन सी शताब्दी? चौथी शताब्दी। कुछ तीसरी तथा पांचवी शताब्दी का, परंतु इनका काल पांचवी शताब्दी ही उचित प्रतीत होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीन संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार ग्रंथ। इस ग्रंथ में संगीत के श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति आदि विषयों की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ में भरत ने 21 मूर्छनाओं, 7 स्वरों तथा 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ में भरत ने 21 मूर्छनाओं, 7 स्वरों तथा 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। आगे, भरत ने नाट्यशास्त्र गायन का विषय लेकर नहीं किया। उन्होंने नाट्य कला को समझाने के लिए लिखा था, परंतु गायन को उन्होंने नाट्य का एक अंग समझकर ही संगीत की चर्चा की है। और इसके 6 अध्यायों में 6 अध्याय हैं। इसमें 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय संगीत और नाट्य का घनिष्ठ संबंध था। अन्यथा नाट्य शास्त्र में संगीत पर पृथक अध्यायों में विचार नहीं किया जाता। इसलिए भरत ने नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में सांगीतिक तत्वों का उल्लेख किया है। पहला, कौन से सांगीतिक तत्व हैं? इसके मैं आपको बता रही हूँ। इसके नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय हैं, तो इसके सांगीतिक तत्व का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला मैं बोल रही हूँ। भरत ने केवल मध्यम और षड्ज ग्राम का उल्लेख किया है। कौन से ग्राम का? मध्यम और षड्ज ग्राम का। गांधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया है। भरत के समय जातियों का गायन था, राग का नहीं, इसलिए उनकी पुस्तक में रागों का नाम नहीं मिलता। जातियों के शुद्ध और विकृत रूपों में संसार भर के सांगीतमय स्वरों का स्पष्टीकरण मिल जाता है। दूसरा सांगीतिक तत्व है षड्ज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 11 जातियां, अर्थात कुल 18 जातियां मानी गईं। 18 जातियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, शुद्ध और विकृत स्वर। शुद्ध जातियां 7 और विकृत 11। इसमें षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों के 11 + 7 = 18 जातियां मिली हुई हैं। तीसरा सांगीतिक तत्व है जाति के 10 लक्षण माने गए हैं। कितने? 10 लक्षण माने गए हैं। पहला ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा तार, चौथा मंद्र, पांचवा न्यास, छठा उपन्यास, सातवां बहुत्व, आठवां षाढ़त्व और उसके बाद औड़व तत्व। ठीक है। पांचवा सांगीतिक तत्व है भरत ने केवल 2 विकृत स्वर माने, काकली निषाद और अंतर गांधार। ठीक है, गांधार जिसको ग कहते हैं। अब हमारा पांचवा सांगीतिक तत्व है वादी, संवादी और अनुवादी और विवादी का वर्णन किया है। संवादी स्वरों में 9 अथवा 13 श्रुतियों की तथा विवादी में 2 श्रुतियों की दूरी मानी गई है। इसमें उन्होंने मध्यम स्वर को आवश्यक स्वर माना है और इसे अवलोपी स्वर माना है। इसलिए सप्तक का कोई भी स्वर उस समय में के प्रचलित रागों में वर्ज्य हो सकता था, किंतु मध्यम नहीं। अब आगे है छठा सांगीतिक तत्व। भरत ने एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों और 7 शुद्ध स्वर माने हैं। प्रत्येक श्रुति को उसकी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। आज भी लगभग 1800 वर्षों के बाद स्वरों की इतनी ही श्रुतियां मानी जाती हैं। स्वरों के अनुसार इनको इस प्रकार से स्थापित किया है: सा, मा, पा की 4-4, गा, नी की 2-2, रे, धा की 3-3 श्रुतियां मानी गई हैं।
नाट्य शास्त्र में जातियों के शुद्ध और विकृत रूपों में संसार भर के संगीतमय स्वरों का स्पष्टीकरण मिल जाता है। भरत स्वयं मत कोकिला वादक थे। मत कोकिला एक प्रकार की वीणा थी। इस वीणा के 21 तार होते थे और उन पर तीनों सप्तकों की अभिव्यक्ति होती थी। नाट्य शास्त्र में विपंची, चित्रा, कच्छपी, घोषक आदि वीणा के प्रकारों की चर्चा है। अंत में संगीतकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाट्यशास्त्र संगीत का प्रथम ग्रंथ है और यह ग्रंथ दक्षिणी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत पद्धतियों का आधार है। इसे आपने लर्न करना है बहुत अच्छे से और इसमें आपको पूरे पूरे नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। और इसे आप सुनकर लिख लीजिए।